मूर्खों का लक्षण ये है कि वो अनावश्यक चीजों पर दिमाग ज्यादा लगाते हैं, काम की बात पे नहीं लगाते हैं। जैसे कई लोग आपको देखेंगे जिनको 300 फोन नंबर याद है, उनसे आप पूछो कि इसका फोन नंबर क्या, मैं बताता हूँ ना, देख के वाह यार बड़ी जबरदस्त मेमोरी है, वो इसी में खुश है। जिस जमाने में सारे फोन नंबर सेव हो जाते हैं, उस जमाने में फोन नंबर याद करना अपनी मेमोरी पावर का बेजा इस्तेमाल है, गैर जरूरी इस्तेमाल है। जितनी बाइट्स खराब की हैं आपने फोन नंबर याद करने में, उतनी बाइट्स में कुछ काम की बात याद कर लेते हैं। क्यों फोन नंबर याद किया? 2-4 फोन नंबर समझ में आते हैं, इमरजेंसी में याद होने चाहिए। संकट हो गया, फोन गुम हो गया, नंबर ही याद नहीं है, 2-4-5 नंबर समझ में आता है कि याद होने चाहिए, जो जरूरी नंबर है। पर आपको हर किसी का नंबर, अखबार वाले का नंबर भी याद है, रिक्शा वाले भी 6 नंबर याद, रिक्शा वाला 1, रिक्शा वाला 2, रिक्शा वाला 3, सबके नंबर याद कर रखे हैं। तब तो ये हद है ना भाई। इसका मतलब अनावश्यक सूचनाओं से आपका लगाव है, बहुत ज्यादा बेकार की बातों में लगाव है। अब एक सिंपल एग्जांपल अभी का देखिए, जैसे मैं सामने आप सबको देख रहा हूँ, 500 लोग बैठे हैं लगभग, सबका चेहरा अलग, सबका स्टाइल अलग, सबके कपड़ों का रंग अलग, सबकी गर्दन किस कोण पे घूमी है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब मेरी स्थिति क्या है, जो सार्थ एक दार्शनिक है उसने इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है, मतलब वक्ता की स्थिति क्या होती है उसके बारे में। अब मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई भी पढ़ाएगा, आप सबको हमेशा ये लगेगा कि आपको ही देखा जा रहा है ना, ये लगना वक्ता की सफलता है। क्योंकि सच बात है कि वो आप में से किसी को नहीं देख रहा होता, एक को भी नहीं देख रहा, मतलब देख भी रहा तो इस सेंस में कि हाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, सेकंड के एक आध हिस्से में, दशमलव वाले हिस्से में किसी एक आध पर नजर जाती होगी, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और, ऐसे होता होगा, स्वाभाविक यही है। अब मैं ऐसे देख रहा हूँ, वहां 50 लोग हैं, किसी ने जोर से मुंडी हिलाई तो वो दिख जाएगा 1 सेकंड के लिए, फिर वहां किसी ने हाथ यूं किया तो वो दिख गया 1 सेकंड के लिए, कुछ अजीब सा दिखेगा तो वहां नजर 1 आध सेकंड को जाएगी, वरना नजर सामान्य रूप से ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, यही होगा। अब अगर कोई कहे कि यार आप क्लास में पढ़ाते हो सब बच्चों को, तो ये बताओ कि इस नाम के बच्चे ने आज कौन सा रंग का स्वेटर पहना हुआ था, और आप कहे कि वो आगे से 5वीं रो में बाईं तरफ तीसरे नंबर बैठा हुआ था, आप कहेंगे यार मुझे क्यों पता होना चाहिए, ये तो कहेंगे क्यों पता होना चाहिए। कई लोगों की रुचि इसी में होती है, और इस मामले में बड़ा आश्चर्य है, मतलब जेंडर सेंसिटिव में बहुत ज्यादा हूं, लेकिन मैंने ऐसे पाया है कि शादियों में मैंने देखा है, महिलाओं की भाषा में अक्सर ये होता है कि ये वही साड़ी है जो 2 साल पहले तुमने पहनी थी, ऐसी बातें मैंने सुनी है। मुझे नहीं पता कि ये मैं सही बात कह रहा हूँ कि गलत बात कह रहा हूँ, पर मैंने सुना है ऐसा, और मैंने महसूस किया कि पुरुषों को इस बात का पता ही नहीं होता कि पिछली कितनी शादियों से एक ही कमीज पहने काम चला रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए ये सूचना अनावश्यक सूचना है, और महिलाओं की शायद मजबूरी है, क्योंकि उनके लिए, मैंने कहा था ना एक बार कि सौंदर्य उनके लिए एक मजबूरी का मामला ज्यादा है, शायद इस वजह से उस पर फोकस इतना ज्यादा है, वो हमेशा सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में रहती हैं कि साड़ी, अरे रिपीट कर दी तूने तो 6 साल पहले ही पहनी थी एक बार तुमने, फिर, और आदमी कह रहा है 6 साल नहीं, 6 साल से रोज पहनता हूँ भाई, तुम 6 साल बाद आए हो, मैं तो रोज क्या है। कौन सी सूचना आवश्यक है, कौन सी अनावश्यक। अब जैसे ये मेरे लिए क्यों आवश्यक होना चाहिए कि आप में से कौन कहाँ बैठता है, किसके साथ बैठता है, किस रंग के कपड़े पसंद है, टोपी लगाता है कि नहीं लगाता है, चश्मा लगाता है कि नहीं, मुझे मैनू की, मुझे क्या मतलब इस बात से। लेकिन अगर मैं अपने दिमाग को अभ्यस्त ना कर लूं इस चीज के लिए कि इन चीजों पर ध्यान देना ही नहीं है, तो मेरी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी उन सूचनाओं को ध्यान से देखने में जो गैर जरूरी है, और आप समझ रहे हैं दिमाग का धुआं निकल जाएगा, इतनी सूचना। और जब आप घर से निकलते हैं पूरे दिन भर में ऐसी लाखों करोड़ों सूचनाएं आपके आसपास हैं जिनको लगातार इग्नोर करना होता है, और यदि आपने उन पर फोकस करना शुरू कर दिया तो आप अपना काम कभी कर ही नहीं पाएंगे। इग्नोरेंस इज ब्लिस जब कहते हैं ना, उसका एक बड़ा पक्ष ये भी होता है कि लाखों सूचनाएं आपके आसपास हैं, उनमें से काम की 2-4 हैं आपके लिए, बाकियों को इग्नोर करना भी आना चाहिए। एटीट्यूड्स हमें यह समझा देते हैं कि कौन सी सूचना पर ध्यान देना है, कौन सी पर ध्यान देना ही नहीं है। तो आवश्यक सूचनाओं का चयन बहुत आसान हो जाता है। जैसे किसी का एटीट्यूड है कि भाई एनिमल्स के प्रति करुणा का भाव है उसके मन में, अब वो चल रहा है, हजारों सूचनाएं ध्यान नहीं दे रहा, जैसे एक एनिमल कहीं दिखा उसको खटक से वहां ध्यान जाएगा,
वहां पूरा ध्यान से देखेगा, सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में आ जाएगा। और बाकी हर चीज को ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में इग्नोर करते हुए चलता जा रहा है। इससे बचाव होता है ऊर्जा का, समय का, और दिमाग से क्या नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता है, वरना दिमाग फट जाएगा। इतनी वेस्टेज हो जाती है।